जय जगन्नाथ रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज नूतन वीडियो आम इग्नो बीएड रिलेटेड एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विषय आलोचना करवा। आपण भावुवे थंबनेल तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिखाई, तो ये मुझे टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहीं कहूँ बुझीजे। टी अपेक्षा करूँ, अपेक्षार फल मीठा। ये अपेक्षार फल मीठा तो नुह, आपन को 1 मार्क हुए तो मिल पारे। प्रथम कथा हूँ जो टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स माने आपण जानते शिक्षण उद्देश्य। टैक्सोनॉमी अर्थ बहुत पिला जानी नथिबे, ता पूर्व मु आपनको कहि दउची जे ई विषयटी 2-3टी कॉम्बिनेशन रे रही। केवल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आम पढ़ा ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सहित अन्य जो कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू भी पढ़ा, तेणु टिके धैर्य धरिबे। फास्ट कथा है टैक्सोनॉमी अर्थ होउची क्लासिफिकेशन माने विभागीकरण। आम जो भाग भाग करवा ताकू आम कौन कहती टैक्सोनॉमी। तापर देखिबा द टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड डोमेन्स। डोमेन माने कौन? क्षेत्र। डोमेन अर्थ होउची क्षेत्र। जो आम शिक्षण क्षेत्र में जी उद्देश्य अच्छी ना, ताकू आम 3टा भागरे जो 3टा क्षेत्र में विभक्त कले। कौन ना? गोटे आसला कोग्निटिव डोमेन, गोटे आसला अफेक्टिव डोमेन, गोटे आसला साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव समस्ते जानते मानसिक क्रिया सहित संपर्कित, तेणु ये है कौन? नॉलेज बेस्ड। बुझीगला। तापरे अफेक्टिव डोमेन जो आमर भावात्मक क्षेत्र सहित, जोटा आमर पसंद ना पसंद क्षेत्र सहित आमर आवेगिक क्षेत्र सहित संपर्कित रही था, से ये कौन रहा? इमोशन बेस्ड। तापर आसला साइकोमोटर डोमेन, जोटा को आमर मनोक्रियात्मक बोली कहुच्छी। एथिरे मन भी रोचे, कार्य भी रोचे, तेणु ये साधारणतः एक्शन बेस्ड ही होई थाए। ये जो 3टी डोमेन को जदि आप मन रखा चाहिए, ये आम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जदि आम तार डोमेन को मन रखा चाहिए, मन रखिए कैप CAP टोपी बोली मन रखिदेवे। सी रे कौन आसला? कोग्निटिव, ए रे आसीबो अफेक्टिव, पी रे आसीबो साइकोमोटर। बुझीगला। वर्तमान आम जा परवर्ती। ये जो 3टी प्रकार डोमेन रही, आपन समस्ते ये विषय जानी कि न जानी मुझे जानी ना। जदि जानी ना ये जिनसटी आपण नुआ तथ्य। साधारणतः जो डोमेन कथा आसे आम माइंड रे नहीं आसती कि बेंजामिन ब्लूम देथिले बोली। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कहुए, से कही अपेक्षा टिके करूँ। किंतु सब बेले गोटे कथा मन रखिए, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन 3 जण अलग अलग यही डोमेन को प्रतिपादित करथिले। साधारणतः BS ब्लूम, जहाँ बेंजामिन ब्लूम कहुच्छी, से 1956 मसीह कोग्निटिव डोमेन विषय कहते। किंतु क्राथोल 1964 मसीह अफेक्टिव डोमेन विषय वर्णना करथिले एवं एजे हारो 1972 मसीह साइकोमोटर डोमेन विषय कही। केबे भी भूलिबेनी ये जिनसटी को। जेतेबेले बेंजामिन ब्लूम को टैक्सोनॉमी कथा आसीबो, से केवल कोग्निटिव डोमेन विषय क्लासिफिकेशन करथिले किंतु बा वर्णना करथिले। किंतु जेतेबेले अफेक्टिव कथा आसीबो क्राथोल आ साइकोमोटर डोमेन कथा आसीबो एजे हारो। गोटे छोटिया इनफॉरमेशन दबार थिला। वर्तमान जीवा आगु को आमर आजिर मुख्य लक्ष्य केवल कोग्निटिव नुहे, 3 प्रकार डोमेन विषय आमर बुझीबार अच्छी। जीवा परवर्ती। प्रथम कथा है कोग्निटिव डोमेन। ये जो कोग्निटिव डोमेन को आम जो आलोचना करवा, साधारणतः तार 6टा स्टेजेस रही। ये 6टा स्टेजेस परीक्षा आसी थाए, जहाँ बेंजामिन ब्लूम विभक्ति ना विभागीकरण माध्यम बुझाई थिले। यार कौन 6टा स्टेजेस रोची? गोटे रोची नॉलेज, गोटे रोची अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये साधारणतः एमिति तळु ऊपर आड़े सॉरी उल्टा कहली, सी ऊपरू तल आड़ को गोटे एमिति करथिले तांकर माने जो शंकु गोटे तैयारी करथिले, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो कहती जमिते डेल का अभिज्ञतार सबकु थिला, से भलिया गोटे कोन तैयारी से करथिले, से विषय भी आम देखिबा। वर्तमान आमर केवल जानिबार अछि कि 6टी तार स्टेजेस रोची कोग्निटिव डोमेन रो। गोटे है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस आउ इवैल्यूएशन।
इभालुएसन ये जो ब्लूम देले कोग्निटिव डोमेन विषय साधारणतः आम कोग्निटिव माने कौन कि माइंड रिलेटेड मन रिलेटेड मानसिक क्रिया रिलेटेड ता सहित संपर्कित तेणु ये जी आमर सब स्टेजेस रही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किसी गोटे फलाफल तो रही ना जदि आम नॉलेज को बुझा चाहिए अंडरस्टैंडिंग की बुझा चाहिए जे कौन फलाफल हेले आम जाना जे पिलाटीर नॉलेज आसला अंडरस्टैंडिंग है एप्लिकेशन है एनालिसिस है सिंथेसिस है इभालुएसन है से सब को आमको बुझा टिके पड़ो स्पेशली आपण परीक्षा मन रखापी बहुत सर्टकट वे रे ये जिनसटी को आम आनीचु टिके देखी दिंतु यहाँ लर्निंग आउटकम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस केमी आप मन रखिए गोटे छोटिया उदाहरण कहूँ बर्तमान आप रास्तार जाऊँच ये कथाटी क्या भल भी लगे खराब लगे आप निज निज हिसाब से उदाहरण देखिए मुझे को जमी बुझेगा भाया उदाहरण टी दूसरी आप रास्तार जाऊँच जड़े व्यक्ति विशेष को देखिकी आपण मन में टिके भावना आसला आग्रह जात है माने से व्यक्ति जनक आपण को पसंद आसिले सी महिला होते पुरुष पुरुष होते महिला से अलग जिनस वर्तमान प्रथम कथा कौन हम जदि आम यो जिनस 6टा स्टेजेस विषय जाना ये आपन को बुझे दूची प्रथम कथा आपन कौन करेंगे ना टिके नाटा जानवा को आप चेष्टा करेंगे जे ये किए जितेबाला कौन विषय आम प्राथमिक ज्ञान आहरण करुँच से जिनसटा कहुच्छी नॉलेज जानिले व्यक्ति जनक किए तापर विषय टे आउ किसी जानवा को चेष्टा करवा बुझा चेष्टा करवा से प्रकृत व्यक्ति जनक किभली प्रकार लोक जिते आम जनक विषय बुझा चाहिए सी आसला अंडरस्टैंडिंग स्टेज रे तापर आम ना जानीगले बुझीगले घर कौटी सब ठिकଣା फिकଣା आम बर्तमान संग्रह करने नेक्स्ट स्टेप आमर कौन हम बंधुता जे आम टे फ्रेंड रिक्वेस्ट पठेई देले एप्लिकेशन आसला जे आम तुम सहित बंधुता करने को चाहूँ सब बेले पॉजिटिव वे ने मुझे नेगेटिव वे कहूनी बंधुता करने को चाहूँ से जो बंधुता करने आमर जो प्रयास टी से कौन है एप्लिकेशन तापर कौन आसला एनालिसिस कौन हम बंधुता है भल गुण तुम जान तुम भल गुण सी जानवे खराब गुण तुम जान यो जिनसटा आसला भल गुण खराब गुण विषय टिके डिटेल्स जाना सेटा है एनालिसिस एतिकी सब जिनिस सरला परे वर्तमान आपण तांकर भल गुण को अलग जगार खराब गुण को अलग जगार किए अधिक किए कम रहिला परे ये जो जिनिस अलग अलग करवा ताकू पुणी थरे क्रिएट करी गोटे पर्सन भाव में देखा एनालिसिस करथिले ना भल किए खराब किए तापर आम गोटे आम माइंड रे गोटे कॉन्सेप्ट आनिबा जे पुणी व्यक्ति की गोटे भाव में भाविकी सेटा हम सिंथेसिस बुझीगला जन को भल गुण को खराब गुण को पुणी एकाठी करी कहबा हाँ ये भल अच्छी तापरे जितेबाला आम माइंड रे गोटे रिजल्ट पलि आसीबो ना ये व्यक्ति जनक भल आम आगू जाई पारिबा सेतबेले आसला ये कौन इभालुएसन मूल्यांकन भल बा खराब आम जो कहते सेटा आम साधारणतः इभालुएसन आसेसमेंट इभालुएसन भितर यही फरक थिला ना मूल्यबोध विचार आमर विचार कौन रोचे बुझीगला वर्तमान से जो जिनस केमी मन रखिए नॉलेज कथा जो कहली फास्ट कौन ना हो नेम्स डिफाइन्स लेबुल स्टेट्स सिलेक्ट्स यही सब जिनस जो आप आसब ना आप जानवे ये नॉलेज कथा कहूँ परीक्षा तापर अंडरस्टैंडिंग कौन इंटरप्रिटेशन मु जहाँ जो उदाहरण टी देली से उदाहरण को थोड़ा भाविकी देखिए इंटरप्रिटेशन करी मैं ता विषय अधिक जानवा को चाहिए ट्रांसलेशन कले माने कौन ये ट्रांसलेशन तो किसी करहबन ना ता विषय अधिक बुझा ये जो अंडरस्टैंडिंग को क्षेत्र में ए साधारणतः आम शिक्षण कथा कहुई ना जो गोटे जिन को आम ट्रांसलेट करें जानते से बुझीपार्टी ट्रांसलेट कर समरी सिमिलारिटीज डिफरेन्सिएशन कंपेयर ये सब जिन जो आसो ये अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आउटकम्स उपरे आसुची एप्लिकेशन ने कौन आसीबो डिस्कवर प्रोड्यूस रिलेट सॉल्व यूज एनालिसिस रे कौन आसीबो आइडेंटिफाई इलुस्ट्रेट सब डिवाइड सिंथेसिस रे कौन आसीबो कैटेगराइज कंबाइन डिजाइन रीअरेंज रिकंस्ट्रक्ट और राइट तापर इभालुएशन ने कौन आसीबो अप्रेज कंपेयर जस्टिफाई सपोर्ट मु आपन गोटे छोटिया उदाहरण दे देली
ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ବି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। 1956 ମସିହାରେ ତ ଦେଇଥିଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବ୍ଲୁମ୍, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 2001 ମସିହାରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 1956 ମସିହାରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ନାଉନ୍ ଫର୍ମରେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଟିକେ ଭର୍ବ ଫର୍ମରେ ଆସିଛି। ফার্স্ট কথা নলেজ কথা কহিলে নলেজর মানে কোণ জ্ঞান রিমেম্বর আপনার যেত ব্যক্তিকে দেখিলে তা নাঁটা আপনার মনে রখিলে না না সেই মনে রক্ষা কম কুহযালা রিমেম্বর ইয়ে নাউনে থিলা ইয়ে হলা খালি ভর্বরে কিছু অলগা নাই কম্প্রেনসন থিলা যেটা অন্ডরস্টাডিং বলি কুহচ্ছে সেই বর্তমান সে অন্ডরস্টাড হয়ে গলা বুঝিবা কম্প্রেনসন মানে বি বুঝিবা অন্ডরস্টাড মানে বি বুঝিবা আপ্লিকেসন হয়ে গলা আপ্লাই আনালিসিস হয়ে গলা আনালাইজ সিন্থেসিস হয়ে গলা এইটা টিকে উপরকু পড়াইলা ক্রিয়েট আউ ইভালুয়েসন হয়ে গলা ইভালুয়েট কিছু অলগা জিনিস না তেমন আপনার মাইন্ডরে কেবে বি এ জিনিসটি দ্বন্দ্ব ভাবে রখিবে না হলা বর্তমান ইয়ে গলা বেঞ্জামিন ব্লুমকর কোগ্নিটিভ ডোমেন বিষয়ে বর্তমান যদি আমি আফেক্টিভ ডোমেন বিষয়ে আসবা সেই সেম জিনিস সেই সেম উদাহরণ ইয়ার 5টা স্টেজেস অছি কোণ রিসেপশন রেসপন্ডিং ভ্যালুইং অর্গানাইজেসন ক্যারেক্টরাইজেসন বাই ভ্যালু বর্তমান ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଗଲେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ହଁ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ରିସେପସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହିସାବରେ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ରିସେପସନ୍ କ'ଣ ଧାରଣା ଆସିଲା ନା ସେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇବେ ନା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯଦି ଭଲ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଯିବେ ଯାହା ତ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ୱେରେ ନେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଇଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରଟା ବି ସେ ଭଲ ହିସାବରେ ଆସିବ ନା ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଇଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରହିବ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ବାଇ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ତମ ପ୍ରତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ବାଇ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଯଦି ଆମର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବୋଲି ରିସେପସନ୍ରେ ଯଦି ଅଛି ଚୁଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ସିଲେକ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ୟୁଜ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଜାଣିବା ଯେ ରିସେପସନ୍ରେ ଅଛି ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଚୁଜ୍ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଧାରଣାଟି ଭଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ରିପ୍ଲାଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦେବିନି ଏଇ ଆଗକୁ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ଇଏ ହେଲା ରିସେପସନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଥିବ ଡିସ୍କସ୍ ପରଫର୍ମ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଇଂରେ କ'ଣ ଥିବ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ କ'ଣ ଥିବ ଆରେଞ୍ଜ କମ୍ବାଇନ୍ ମୋଡିଫାଏ ପ୍ରିପେୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ବାଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଥିବ ଡିସପ୍ଲେ ରିଭାଇଜ୍ ଲିସିନ୍ ସଲ୍ଭ ୟୁଜ୍ ଭେରିଫାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ରହୁଛି ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ କି ସବୁ ଆମର ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆମ ମନ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଏଇ ଜିନିଷରେ ସବୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଡୋମେନ୍ ସାଇକୋମୋଟର
डोमेन साइकोमोटर डोमेन कौन कहूँ ये 7टा स्टेज रोचे प्रथम कथा है परसेप्शन तापर आसला सेट तापर आसला गाइडेड रेस्पॉन्स मेकानिज्म कॉम्प्लेक्स ओभर्ट रेस्पॉन्स अडाप्टेशन और ओरिजिनेशन साइकोमोटर डोमेन कौन ना मनोक्रियात्मक जो मन भी अच्छी कार्य भी अच्छी मन से ही कार्यटी कर जी आमको पसंद अच्छी तेणु परसेप्शन जदि आमर से व्यक्ति प्रति धारणा भल अच्छी परसेप्शन भल अच्छी तेणु मो साइकोमोटर डोमेन हो पार बाकी मन पसंदिया कार्यटी हो पार आगू को आम जापर ठीक अच्छे तापर आम बर्तमान सेट गोटे कले ये आमर जीवन जाक सांग होगी रे जीवन साथी ये होगा सेट गाइडेड रेस्पॉन्स आपन तो मनरे भावीदेले किंतु बापा माँ को भी तो दरकार ना बापा माँ बर्तमान देखिए आपड़ भूल बाटर भी जापारती एमती नुहे जहाँ को आप पसंद कर ठीक बोली से जो भूल बाटर न जा ठीक बाटर जा किए शिखेब बापा माँ शिखे से जो शिखेबाटा है गाइडेड रेस्पॉन्स पिला केतले ठीक करें केतले भूल करें से किए शिखेब बापा माँ आज ए टीचर आपन शिखेबे मुझे उदाहरण बदल देवे तापर मेकानिज्म जो शिक्षाटी आपन को मिलला से शिक्षाटी को काम भी तो लगे आवश्यक ना बर्तमान निज नॉलेज ठू अन्य मानक नॉलेज सॉरी निज नॉलेज सहित अन्य मानक नॉलेज को जिते आपन मर्ज करेंगे आड करेंगे कार्य करवा नुआ पद्धति आरंभ करेंगे से कहला मेकानिज्म तापर आसला कॉम्प्लेक्स ओभर्ट रेस्पॉन्स ये जो जिनसा आप एत बड़ देखा ना कॉम्प्लेक्स ओभर्ट रेस्पॉन्स किसी जिनस नुहे कौन बर्तमान आप जो सहित मिशुंट बुलूंट कथबार्ता करुँच कौन भी कार्य बर्तमान आप हाबिचुआल हो गले हाबिचुआल केवल होना स्किलफुल भी हो सारे गोटे गोटे छोटिया छोटिया बर्तमान एते दिन आप कथबार्ता हो सारी आप सांग सहित कि बंधु सहित जदि सी कथा कहार शैली टिके ही परिवर्तन कर दूसरी आप जान दौरान मन आज भल ना बा मन खराब अच्छी यही जिनसा कहुच्छी आपंकर हाबिट्रे जिते स्किल आड हो कहुए कॉम्प्लेक्स ओभर्ट रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया केमी आसूँ आम जानदे तापर आसला अडाप्टेशन यही जो जिनसटा सब जिनस समस्त क्षेत्र में भल आसबनी तेणु आम कहते हाँ 90% भल अच्छी 10% भल ना तेणु आम से निजक निजे एडजस्ट करदे से कौन कहला अडाप्टेशन तापर आसला ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन माने ये सब जिनस है दुई जीवन एक आत्मा आरंभ हेले माने उदाहरण टी अलग थिला बुझीगला माने जो आमर शिक्षण कार्य रही सी बर्तमान पीक लेवल ले पहुँचला जदि तार बर्तमान लर्निंग आउटकम्स आम देखा कौन कौन परसेप्शन में रहिबा चूज आइडेंटिफाई सिलेक्ट रिलेट सेट रे कौन रहिबा बिगिन मूव रिएक्ट वॉलंटियर गाइडेड रेस्पॉन्स रे कौन रहिबा असेंबल बिल्ड स्केच मैनिपुलेट कंस्ट्रक्ट मेकानिज्म रे रहिबा डिस्प्ले मेजर ऑर्गेनाइज बिल्ड कॉम्प्लेक्स ओभर्ट रेस्पॉन्स रे रहिबा असेंबल कंस्ट्रक्ट फिक्स अडाप्टेशन रे रहिबा अडाप्ट रीअरेंज रीऑर्गेनाइज आउ रिवाइज ओरिजिनेशन रे रहिबा अरेंज डिजाइन कंबाइन आउ ओरिजिनेट एतिकी सब जिनस जदि गोटे उदाहरण परीक्षा एमती आसो जे गोटे पिला ता कार्य करने क्षेत्र में सी डिजाइनिंग भल भाव में करें कौन आसो ये देखूँ कौटी अच्छी डिजाइनटा ये अच्छी ना डिजाइन भलसे करें माने ता कार्य कर शैली रे पूरा उत्कृष्टता आसूची तेणु यहाँ कौन ओरिजिनेशन ने जाऊँगी जदि आप कहे यहाँ इम्पोर्टाट प्रश्न किसी आम आपण नहीं आसू केवल आप कहवा आवश्यकता अच्छी ना आम जानू केमी आपंकर आवश्यकता रोचे कि ना तेणु ये थिला आज जो 3 टाइप्स ऑफ डोमेन रोचे से बेंजामिन ब्लूमकर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी रही ये जो जिनसटी आशा करुँची आगामी परीक्षा यह आपंकर उपयोगी हे जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब टे करदे निजे पढ़े सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट कथा तेरे रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।